स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर अभी आप बिगनर्स से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखेंगे और उन्हें किस प्रकार से बोलना है ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देन गुड मॉर्निंग। जब हम किसी से मिलते हैं सुबह के टाइम में तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या अगर दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या शाम में 4 बजे के बाद जो गुड इवनिंग बोलते हैं। देन देखिए GOOD, इसे पढ़ते हैं गुड, GOOD, गुड। एंड गुड मीन्स होता है अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। मॉर्निंग, ये लिखा तो मॉर्निंग होता है, लेकिन अगर इसे मॉर्निंग पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीन्स सुप्रभात। नाइस टू मीट यू। नाइस मीन्स होता है अच्छा, NICE, नाइस। नाइस मीन्स होता है अच्छा या ठीक ठाक। टू, टू मीन्स को होता है, लेकिन जगह जगह पर इसके मीन्स चेंज होते रहते हैं। एंड MEET, मीट। मीट मीन्स होता है मिलना। नाइस टू मीट। अब देखिए, अगर कहीं MEAT लिखा मिल जाए तो इसे भी मीट ही पढ़ते हैं। इस मीट का मतलब होता है मांस, जो बकरे का मांस होता है। देन MEET, मीट मीन्स होता है मिलना। एंड यू, यू मीन्स होता है आप, YOU, यू मीन्स होता है आप। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दिस हैड टू हैपन। दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह। अब देखिए, हैड टू अगर साथ में आ जाए तो जैसे कोई काम जरूरी हो, जैसे दिस हैड टू हैपन, मतलब ये तो होना ही था। ठीक है, दिस हैड टू हैपन। हैपन मीन्स होता है होना, हैपन मीन्स होना। देन दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। आई एम कमिंग इन अ वाइल। देन आई मीन्स होता है मैं। सिंगल आई जब कभी भी लिखा रहता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, एंड इसे आई ही पढ़ते हैं। आई मीन्स होता है मैं। AM, इसे पढ़ते हैं एम। आई एम मीन्स मैं हूँ। कमिंग, कम में ING जुड़ा है तो ये बन गया कमिंग। कमिंग मीन्स होता है आ रहा हूँ। कमिंग मीन्स आ रहा हूँ। एक्चुअल में कम की स्पेलिंग होती है COME, लेकिन जब ING लगाते हैं तो ई यहाँ से हट जाता है। आई एम कमिंग मीन्स मैं आ रहा हूँ। इन अ वाइल, इन मीन्स होता है में, एंड अ मीन्स होता है एक। वाइल, वाइल यहाँ थोड़े से समय के लिए यूज किया गया है। आई एम कमिंग इन अ वाइल मतलब मैं थोड़े समय में आता हूँ, ठीक है, या जल्दी आता हूँ। इन अ वाइल मीन्स किसी छोटे से समय अंतराल के लिए बोला जाता है। यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर। यू मीन्स आप। सीम, सीम मीन्स लगते हो। यू सीम मीन्स आप लगते हो। टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट मीन्स खोए खोए। बी मीन्स होता है होना, ठीक है, एंड लॉस्ट मीन्स खोया हुआ। ठीक है, तो टू बी लॉस्ट मीन्स खोए हुए। यू सीम टू बी लॉस्ट, आप खोए खोए लगते हैं। समवेयर, सम का मतलब होता है कुछ, एंड वेयर मीन्स होता है कहाँ या जहाँ। तो समवेयर मीन्स होता है कहीं। समवेयर मीन्स होता है कहीं। समवेयर। यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर, आप कहीं खोए हुए लगते हैं। वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इशू। वाई मीन्स होता है क्यों, WHY, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। आर मीन्स हैं। यू मीन्स आप। वाई आर यू, आप क्यों हैं। स्ट्रेचिंग, देखिए स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, एंड स्ट्रेचिंग मीन्स खींच रहे हैं। स्ट्रेचिंग मीन्स खींच रहे हैं। द इशू, इशू मीन्स होता है कोई मुद्दा। इशू मीन्स होता है कोई भी मुद्दा। वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इशू, आप मुद्दे को इतना खींच के, और खींचना मतलब जैसे बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना होता है, लड़ाई झगड़े को जो बढ़ाते हैं हम उसे स्ट्रेच करना बोलते हैं, ठीक है ना। आई ऑफन गो टू हिज होम। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। ऑफेन, अब यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इससे केवल ऑफेन पढ़ते हैं। एंड ऑफेन मीन्स होता है अक्सर। आई ऑफेन, मैं अक्सर। गो मीन्स जाता हूँ। आई ऑफेन गो, मैं अक्सर जाता हूँ। टू हिज होम, टू मीन्स को, हिज मीन्स उसके, होम
होम मीन्स होता है घर। आई ऑफन गो टू हिज होम, मैं अक्सर उसके घर जाता रहता हूँ। आई ऑफन गो टू हिज होम, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। What brings you here? देखिए what मीन्स होता है क्या, what मीन्स क्या, brings, bring का मतलब होता है लाना कोई भी चीज, तो brings मीन्स लाया, brings। what brings you मीन्स आपको, here and here मीन्स होता है यहाँ। what brings you here, आपको यहाँ क्या लाया है या आप यहाँ किस कारण से आए हैं, ठीक है, या ऐसी कौन सी जरूरत थी कि आपको यहाँ आना पड़ा। what brings you here, आप यहाँ किस लिए आए हैं। सर्व द फूड, सर्व, अब देखिए सर्व का एक्चुअल मीन्स होता है सेवा करना किसी का, ठीक है, बट यहाँ सर्व का मतलब होता है भोजन परोसने से। थाली में जैसे कुकर से हम भोजन निकालते हैं थाली में, उसे सर्व करना कहते हैं, भोजन परोसना। द फूड, फूड मीन्स होता है भोजन, फूड मीन्स भोजन। सर्व द फूड, भोजन परोस दीजिए या खाना परोस दीजिए। डोंट लुक एट हिम, डोंट डू और नॉट मिला करके बनता है डोंट। डोंट मीन्स होता है मत, जैसे किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, डोंट गो मत जाओ, डोंट कम मत आओ, डोंट सी मत देखो, डोंट जंप मत कूदो, ठीक है ना, डोंट रन मत दौड़ो। अब डोंट लुक, लुक मतलब होता है देखना, लुक मीन्स क्या होता है देखना। आज मैं एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ, जैसे देखिए ये लुक लिखा है, लुक का मतलब भी देखना होता है। एक वर्ड होता है सी, इसका मतलब भी देखना होता है। और एक वर्ड होता है वॉच, WATCH, इसका मतलब भी होता है वॉच। अब इन तीनों देखने में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए लुक का मतलब होता है किसी को एक झलक देखना, कितना, एक झलक देखना, बस देखना और नज़र हटा लेना, उसे हम लुक कहते हैं, ठीक है। सी का मतलब होता है परमानेंटली किसी को देख करके उसके आनंद उठाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखना, जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको देख नहीं रहे हैं। एंड वॉच, वॉच मीन्स होता है किसी चीज़ की निगरानी रखना, क्या करना, निगरानी करना, ठीक है। एट हिम, एट मीन्स होता है पर, हिम मीन्स उससे। डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। ओपन द डोर, ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलो, ओपन मीन्स खोलो, द डोर, डोर मीन्स होता है दरवाजा, डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, आई विल लीव, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन यहाँ आई विल लीव का मतलब कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक्चुअल में लीव का मतलब होता है छोड़ना, ये जैसे छुट्टी लेने के लिए हम बोलते हैं कि हमको लीव चाहिए, ठीक है, बट यहाँ लीव का मतलब है छोड़ना या वहाँ से जाना। आई विल लीव मतलब मैं चला जाऊँगा। इन हाफ एन आवर, इन मीन्स होता है में, हाफ, हाफ मीन्स होता है आधा, एन मीन्स एक, आर मीन्स होता है घंटा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में यहाँ से चला जाऊँगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में चला जाऊँगा। What if he doesn't obey you? What मीन्स क्या, what मीन्स क्या, if यदि, he मीन्स वह, doesn't मीन्स नहीं, doesn't, ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ठीक है, या जो हम बोले वो सामने वाला करे तो उसे ओबे करते हैं। यू मीन्स होता है आप। व्हाट इफ ही डजंट ओबे यू, अगर वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो क्या होगा। टर्न ऑफ द टैब, टर्न, टर्न का मतलब होता है मोड़ना, ठीक है, एंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, तो टर्न ऑफ मीन्स बंद कर दो द टैब, टर्न ऑफ द टैब। जैसे हम गूगल में क्रोम में सर्च करते हैं तो कई सारे टैब खुले होते हैं, देन उसे हम टैब बोलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पेजेस खुले रहते हैं, तो टर्न ऑफ द टैब, टैब बंद कर दो। योर एंगर इज जस्टिफाइड, योर मीन्स आपका, एंगर, एंगर मीन्स तो गुस्सा, आपका गुस्सा यानी कि योर एंगर इज मीन्स है, जस्टिफाइड,
जस्टिफाइड मीन्स होता है कोई चीज़ जायज़ होना। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज़ है। स्पिट अवे द एंगर, स्पिट मीन्स होता है थूकना। स्पिट मीन्स थूकना। जैसे हम कहीं जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह या बैंक्स में, वहाँ लिखा रहता है डोंट स्पिट, मीन्स थूकना मना है, ठीक है ना। तो स्पिट अवे, अवे मीन्स होता है दूर, स्पिट अवे दूर थूक दो। द एंगर, द एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा। स्पिट अवे द एंगर, गुस्सा थूक दो या गुस्सा दूर थूक दो। आई विल कॉल यू व्हेन वी गो, आई विल, तो इसको आइल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइल। आई और विल मिला करके बनाया तो इसे हम आइल पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई कॉल यू, आई कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। व्हेन वी गो, व्हेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है। तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो इसका मतलब होगा कब, और जब सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो व्हेन का मतलब हो जाएगा जब, उसी का जस्ट अपोजिट। व्हेन वी गो, वी मीन्स होता है हम, एंड गो मीन्स जाएंगे। व्हेन वी गो, जब हम जाएंगे। आई कॉल यू व्हेन वी गो, जब हम जाएंगे तो आपको फ़ोन करेंगे। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मीन्स मत, मेक मीन्स बनाइए, डोंट मेक मत बनाइए, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, डोंट मेक एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने मत बनाइए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक मीन्स जैसा आप सोचेंगे, एज मीन्स जैसा, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचेंगे। एज यू थिंक जैसा आप सोचेंगे, सो यू बिकम, यू मीन्स आप, बिकम मीन्स बन जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, द वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, द वेदर मीन्स मौसम, हैज सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, टर्न्ड बैड मीन्स बुरा हो गया, टर्न्ड बैड। द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, मौसम अचानक से खराब हो गया। द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, मौसम अचानक से खराब हो गया। वेदर मीन्स होता है मौसम है, सडनली मीन्स होता है अचानक से, बैड मीन्स बुरा, टर्न बैड मीन्स खराब हो गया। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज की ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस तरीके से सीख करके हम आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।